राम राम भाई सभी को। मैं नीतीश नागर स्वागत करता हूँ आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल श्री राम सेतु पर। उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। तो देखो भाई, आप इतने दिनों से इंतजार कर रहे थे इस वैकेंसी का। हर रोज न्यूज़पेपर में देखते थे कि इतनी वैकेंसी आ रही है, ये आ रहा है, ये चल रहा है। बहुत समय हो गया काफी बच्चों को इंतजार करते करते। तो आखिरकार आपका इंतजार हुआ खत्म और नोटिफिकेशन आ चुका है आपका यूपी पुलिस का। देखो, बहुत ही बल्क में वैकेंसी है। ठीक है, तो थोड़ा सा मैं आपको हर एक चीज बता देता हूँ कि किस किस तरह से चीजें होने वाली है इस बार। क्या क्या पैटर्न होने वाला है एग्जाम का, कुछ चेंजेस हुए हैं थोड़े बहुत बहुत या नहीं। ठीक है, तो देखो सबसे पहले अगर हम बात करें, देखो कितनी वैकेंसी है। देखो अब से पहले इतनी वैकेंसी आई नहीं है, इतनी ज्यादा वैकेंसी है इस बार। देखो जो जो कांस्टेबल की 60,244, 60,244 बहुत ज्यादा हो जाती है, 60,244। अब देखो ये यूपी यूपी में इतनी इतनी ज्यादा वैकेंसी। ठीक है, अगर हम जनरल की बात करें, यूआर में 24,102 और ईडब्ल्यूएस में 6,024 और पिछड़ी जाति ओबीसी की है 16,264। इस बार एससी की, अनुसूचित जाति की काफी ज्यादा है, कितनी, 12,650। ठीक है, तो बहुत ही ज्यादा वैकेंसी है। आपको तो सिर्फ एक सीट चाहिए इस बार। देखो इतनी 60,244 जो लास्ट टाइम आई थी, वो आई थी लगभग 49,000। उनमें से जो सिविल पुलिस की थी वो भी काफी कम थी, सारी सिविल पुलिस की नहीं थी। ये तो इतनी ज्यादा हो जाएंगी। तो आपको इस बार सिलेक्शन लेना बहुत आसान हो जाएगा अगर आप थोड़ी सी भी मेहनत कर लो। 1 से 1.5 महीने जब भी आपका एग्जाम होगा। अभी देखो एग्जाम की डेट तो कंफर्म है नहीं। मुझे भी लगता नहीं है कि एग्जाम की जो वो वायरल नोटिस हुआ था वो 11 फरवरी से, वो बिल्कुल श्योर है ही। बिल्कुल ऐसा हो ही सकता है। पर आप अपनी तैयारी में देखो लग जाइए। ऐसा मतलब ऐसा भी नहीं है कि बिल्कुल ही वो नहीं कह सकते हैं बिल्कुल फेक है। ठीक है, ऐसा हो भी सकता है। तो देखो वैकेंसी तो काफी ज्यादा है। और जो फॉर्म की डेट है, जो आपके फॉर्म की डेट है वो है 27 दिसंबर से स्टार्ट है आपके फॉर्म। 27 दिसंबर से, 27 दिसंबर से आपके फॉर्म स्टार्ट हो जाएंगे भरने। तो देखो कोशिश करना आप पहले 1 से 2 दिन में ही फॉर्म भर लो अपना, क्योंकि देखो कितने कम दिन है। 27 से 16 तक फॉर्म भरे जाएंगे, लगभग 20 दिन के आसपास फॉर्म भरे जाएंगे, 20 से 21 दिन। तो साइट बहुत बिजी होगी। ठीक है, बहुत दिक्कत होने वाली है आपको फॉर्म भरने में भी। तो स्टार्टिंग के डेज में ही आप फॉर्म भर लेना अपने सारे भाई। ठीक है, 27 28 दिसंबर को अपने जो जो भी सर्टिफिकेट है वो मैं आपको और बता देता हूँ, आपको किस किस तरह से सर्टिफिकेट बनवाने हैं, कब से कब तक। पहले देखो सर्टिफिकेट बनवा लेना आप। ठीक, तो ये फॉर्म आपके 27 दिसंबर से आपके फॉर्म आ जाएंगे। ठीक है भाई। और इसके बाद अगर हम आगे बात करें, हम इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस कर लेते हैं बस थोड़े। देखो एक एज एज का बहुत बड़ा इशू रहता है बच्चों को, कि किस एज से कहाँ तक, कितनी एज लिमिट है, कहाँ से कहाँ तक किस तरह भर सकते हैं। तो ये मेंशन की हुई है यहाँ पे इन्होंने। देखो जो यूआर की बात करें, हम यूआर वालों की अगर यूआर की बात करें, तो देखो जो 2001, 2 जुलाई 2001, 2 जुलाई 2001, इसके बाद वाले होंगे वो भर पाएंगे भाई यूआर में। ठीक है, जनरल वाले, इससे पहले वाले बच्चे फॉर्म नहीं भर पाएंगे। और इससे कब तक के, 1 जुलाई, 1 जुलाई 2005, 2005 इतने इस एज लिमिट के जो बच्चे हैं वो इस फॉर्म को भर पाएंगे यूपी पुलिस के, वो एलिजिबल होंगे। ठीक है, अगर ओबीसी की बात करें तो रिलैक्सेशन होता है 5 साल का। तो ओबीसी के जो इस एज में होंगे, 2 जुलाई 1996, इससे जो पहले बच्चे होंगे, इससे जिनकी डेट ऑफ बर्थ इससे पहले होगी, वो ओवर एज हो जाएंगे। ठीक है, इसके इस एज के बाद वाले बच्चे भर सकते हैं। क्लियर है, ओबीसी एससी एसटी जिन्हें भी एज रिलैक्सेशन होता है, उनकी एज लिमिट ये है 2 जुलाई 1996। इससे अगर आप पहले है आपकी डेट ऑफ बर्थ, तो आप ओवर एज हो जाएंगे। क्लियर है एज का। ठीक है, इसके बाद अगर हम और बात करें, देखो जो क्वेश्चन होंगे, देखो इस पेपर में आपके 150 क्वेश्चन होने वाले हैं, 150। ठीक है, एक क्वेश्चन होगा 2 नंबर का, तो कितने हो जाएंगे, 300 नंबर। ठीक है, तो देखो 300 नंबर होंगे। और नेगेटिव मार्किंग रहेगी कितने की, 1/4 की। देखो इसमें दिया हुआ है यहाँ, जो आप गलत करोगे तो कितने नंबर कटेंगे आपके, 0.5। मतलब अगर आपको एक क्वेश्चन सही करने पे आपको कितने नंबर मिलेंगे, 2। और एक क्वेश्चन अगर आप गलत करते हो तो आपका 0.5 मार्क्स कटेगा। तो कितने की नेगेटिव मार्किंग हो जाएगी, 1/4 की। ठीक है, ऐसा नहीं आप 0.5 की समझ लो इसे, क्योंकि एक क्वेश्चन 2 नंबर का है ना। तो 0.5 कटेगा, तो कितने की नेगेटिव मार्किंग है आपकी, नेगेटिव मार्किंग हो जाएगी आपकी 1/4। ये नेगेटिव मार्किंग रहने वाली है। ठीक है, तो एक्यूरेसी का भी आपको थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा, ऐसा नहीं आप सारे ही क्वेश्चन करते जाओ। ठीक है, ये हो गया आपका नेगेटिव मार्किंग का। और देखो जो एग्जाम है इस बार भी, अगर एग्जाम की बात करें, देखो ऑफलाइन एग्जाम होने वाला है आपका, ऑनलाइन एग्जाम नहीं होगा। आपको ओएमआर शीट मिलेगी, ओएमआर शीट मिलेगी। जिस भाई ने अगर पेट वगैरह का भी एग्जाम दिया होगा तो उसे आइडिया होगा। तो देखो इसमें भरने में वहां गलती मत करना, बहुत ध्यान से ओएमआर शीट भरना जब भी आपका एग्जाम हो, जब भी हो। ठीक है, तो इसमें बहुत अच्छे से भरना, ओएमआर शीट मिलेगी आपको। और देखो ऐसा जरूरी नहीं है आपका पेपर एक ही एग्जाम में हो, तो क्योंकि इसमें दिया हुआ है अगर अलग अलग दिन पेपर होगा तो नॉर्मलाइजेशन होगा, नॉर्मलाइजेशन। ठीक है, नॉर्मलाइजेशन होगा। ऑफलाइन आपका एग्जाम है, ऑफलाइन आपका एग्जाम होने वाला है। ठीक है भाई। और नॉर्मलाइजेशन का भी रहेगा अगर पेपर कई शिफ्ट में हुआ, क्योंकि काफी सारे बच्चे होंगे बहुत ज्यादा।
एक दिन में पेपर कराना पॉसिबल नहीं होगा, तो आपका नॉर्मलाइजेशन का भी रोल रहेगा इसमें। क्लियर है? ठीक है? और आगे बात करें अगर, देखो अगर आगे बात करें उसके बाद आपके एग्ज़ाम के बाद जब आप एग्ज़ाम दे देंगे, जिनका भी एग्ज़ाम क्वालीफाई होगा, जो भी पहली लिस्ट आएगी, फिर उसके बाद उन बच्चों का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट, आपके जो मेजरमेंट होंगे हाइट वगैरह के, वो होंगे उसके बाद, जो एलिजिबल होंगे एग्जाम क्वालिफाई करने के बाद। तो देखो कितने बच्चे हो जाएंगे, देखो हाइट कितनी होगी, जो हाइट है, देखो बहुत सारे बच्चों की हाइट का दिक्कत रहता है, दिल्ली पुलिस का भर नहीं पाते, 170 होती है, इसमें हाइट कितनी है, इसमें 168, 168 है, तो इसमें बहुत सारे बच्चे आ जाते हैं जिनकी हाइट होती है 169, 170 से थोड़ी बहुत कम, 168, तो वो इस एग्जाम के लिए एलिजिबल। ठीक है? हाइट का इसमें इतना रहेगा, और जो बाकी SC ST हैं, उनके लिए होता है इसमें हाइट में। देखो ये दिया हुआ, जो अनुसूचित जनजाति पुरुष अभ्यर्थी के लिए न्यूनतम ऊंचाई कितनी हो जाएगी, 160। ठीक है, जिनके लिए रिलैक्सेशन है। ठीक है, और जो चेस्ट है, उसी दिन आपका हाइट नपेगी, और चेस्ट चेस्ट मेजरमेंट क्या रहने वाला है, चेस्ट मेजरमेंट रहने वाला है 79 to 84, 79 बिना फुलाए और 84 बिना फुलाए। ठीक है, ये तो आराम से हो जाता है, देखो मैंने भी यूपीएसआई वगैरह में ये सब चीजें दी थी, इनमें इतना वो स्ट्रिक्टली नहीं देखते, ये आराम से आपकी हो जाएंगी ये सब चीजें, और हाइट का आप देख लेना, हाइट दिल्ली पुलिस से भी कम है। क्लियर है इतना? उसके बाद जो महिलाओं के लिए है, जो फीमेल के लिए है, फीमेल के लिए हाइट कितनी है, 152, फीमेल के लिए है 152, फीमेल के लिए। ठीक है, हाइट। और जो फीमेल के लिए जिन्हें रिलैक्सेशन है, उनके लिए है 147। ठीक है, देखो फीमेल का चेस्ट का कुछ नहीं रहता, तो इसमें इनका जो वेट होना चाहिए, वो मिनिमम मिनिमम वेट जो है वो 40 किलोग्राम होना चाहिए, मिनिमम वेट क्राइटेरिया होता है फीमेल के लिए, मिनिमम वेट 40 किलो। इतना तो देखो हो ही जाता है जनरली, ये कोई बहुत बड़ा इशू नहीं है, क्योंकि आपको 40 किलो वजन, तो इतना ये नॉर्मल सी बात है, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, जिनका थोड़ा बहुत कम है वो इंक्रीज भी कर सकते हैं। ये हो जाएगा आपका हाइट, वेट और ये मेजरमेंट। देखो इसके बाद होगा फिजिकल। फिजिकल हालांकि यूपी पुलिस का इतना बहुत आसान होने वाला है फिजिकल, देखो इसमें फिजिकल में बस आपको रनिंग रनिंग होगी बस, रनिंग, और रनिंग भी इतनी मुश्किल नहीं होती फिजिकल में। देखो ये बहुत कम बच्चे बुलाते हैं एग्जाम के बाद, क्योंकि बहुत ज्यादा बच्चे इसका फिजिकल क्लियर कर लेते हैं। देखो जो मेल के लिए होंगे, अगर मेल, जितने भी मेल होंगे, इनके लिए जो रनिंग होगी वो कितनी हो जाती है, 4800 मीटर, मतलब 4.8 किलोमीटर, कितने टाइम में, 24 मिनट में, सॉरी 25 मिनट में, 25 मिनट में इतनी होगी आपकी मेल की। तो ये आसान होती है, इसे मैक्सिमम बच्चे जो आराम से क्वालिफाई कर लेते हैं, तो इस पे आपको बहुत ज्यादा इससे डरने की कोई जरूरत नहीं है, इसका फिजिकल इजी होता है दिल्ली पुलिस के कंपेरेटिव, और सबसे अगर कंपेयर करें, तो फिजिकल में आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाली इतनी ज्यादा, थोड़ी बहुत भी तैयारी करेंगे तो आप आराम से कर लेंगे 20 से 25 दिन में भी। और जो ये फीमेल है, फीमेल की कितनी हो जाएगी, फीमेल की है 2.5, सॉरी 2.4 मीटर, किलोमीटर, 2.4 किलोमीटर, 2400 मीटर, कितने समय में, ये है 14 मिनट में, 14 मिनट में, ये फीमेल का है फिजिकल। ठीक है, तो अभी आप एग्जाम पे फोकस करें ज्यादा, फिजिकल में इतना बड़ा इशू रहने नहीं वाला, आपको थोड़ा बहुत टाइम मिल जाएगा, उसमें आप फिजिकल के लिए प्रिपरेशन आराम से कर सकते हो। ठीक है, तो ये हो गया आपका फिजिकल क्राइटेरिया, और आपकी हाइट, चेस्ट मेजरमेंट, इसके बारे में आपको क्लियर हो गई होंगी चीजें, और फॉर्म का भी आपको मैंने बता दिया है, कब से कब तक फॉर्म भरे जाएंगे। ठीक है, ये सब क्लियर है सभी को? अब देखो और अगर आगे बात करें हम, देखो ये कास्ट सर्टिफिकेट, इस बार जो आपको ओबीसी का जो कास्ट सर्टिफिकेट है, जाति प्रमाण पत्र, देखो इन्होंने डेट दी हुई है कि 1/4/2023, 1 अप्रैल 2023, उसके बाद का, और कितना, 16 जनवरी 2024, इसके बीच का आपका कास्ट सर्टिफिकेट होना चाहिए। मतलब आप नया ही बनवा लो, जिनका इसके बाद का बना हुआ है वो चल जाएगा, या फिर आप नया बनवा लो जाके, बिल्कुल अभी देखो 1-2 दिन की, अभी तो संडे है कल, जब भी पॉसिबल हो जल्दी से जल्दी अपना आप कास्ट सर्टिफिकेट बनवा लीजिए। ठीक है, अभी का ही, ठीक है, इससे पहले का बन जाएगा आराम से। ठीक है, ये जरूर बनवा लेना आप, क्योंकि फिर बाद में दिक्कत हो आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में, कि आपका कास्ट सर्टिफिकेट वो एक्सेप्ट ना करे। अभी आपके पास टाइम है थोड़ा, अपना सर्टिफिकेट जरूर बनवा लें। और उसके बाद देखो इस फॉर्म की फीस है 400 रुपये ही रहती है, यूपी में 400 है इसकी भी फीस सभी के लिए। ठीक है, तो ये सब क्लियर है आप सभी को? और अगर हम थोड़ी और बात करें आगे, देखो एग्जाम पैटर्न की, देखो कोई भी क्वेश्चन जैसे लास्ट टाइम वाले थे, कोई भी ऐसा मेजर चेंज है नहीं, जितने क्वेश्चन पिछली बार आ रहे थे उतने ही इस बार आएंगे। क्वेश्चन कितने हो जाएंगे, 150 क्वेश्चन है आपके। देखो इसमें ना क्वेश्चन का ऐसा फिक्स नहीं होता, इन्होंने नोटिफिकेशन में नहीं दिया होता कि इतने इतने क्वेश्चन ही आने हैं। देखो जो लास्ट एग्जाम हुआ था उसके बेसिस पे अगर बात करें, तो जीएस में आपके 38 क्वेश्चन आते हैं, हिंदी में 37 लगभग, और मैथ्स रीजनिंग में थोड़े बहुत एक दो ऊपर नीचे हो जाते हैं। देखो मैंने यूपीएसआई का एग्जाम दिया था 2020 वाला, उसमें क्या हुआ था कि जो रीजनिंग का सेशन है उसमें भी जीके के क्वेश्चन हो जाते हैं कभी कभी, रीजनिंग 40 की आई थी, उसमें भी जीएस के क्वेश्चन घुसा देते हैं वो।
तो इनका ऐसा नहीं होता कि बिल्कुल रीज़निंग है तो उसमें रीज़निंग ही रीज़निंग होगी, है ना? इसमें कुछ क्वेश्चन 2-4 ऊपर-नीचे ऐसे हो जाते हैं, ठीक है? तो ये आपका ओवरऑल व्यू सा है, इस तरह से आपके चैप्टर्स होंगे, है ना? तो देखो इसमें आप जीएस में अगर जीएस की बात करें तो इसमें थोड़ा-सा आप यूपी जीएस, यूपी जीके पे थोड़ा-सा और ध्यान दे लेना अभी, ठीक है? हालाँकि ये जो डेट है एग्ज़ाम की 11 फरवरी, ऐसा हो सकता है कि इससे भी आपके एग्ज़ाम हो जाए, ठीक है? तो उसी टाइम उसी महीने में आपके जीडी के भी हैं। और अगर तैयारी की बात करें थोड़ा बहुत अगर मैं आपको बता दूँ, हमारी भी क्लासेस चल रही हैं, देखो हर रोज़ फ्री एकदम यूट्यूब पे ही। देखो मैथ्स मैं सुबह करा रहा हूँ हर रोज़ सुबह 8 बजे। अगर मैथ्स की बात करें, मैथ्स सुबह 8 बजे, 8 एएम, ठीक है? हर रोज़ सुबह 8 बजे क्लासेस हो रही हैं। देखो मैंने अरिथमेटिक स्टार्ट किया था उसमें, तो सुबह हर रोज़ आप वहाँ से क्लास लाइव अटेंड कर सकते हो। जिनको भी जिस चैप्टर में डाउट है, प्लेलिस्ट में जाके चेक करें, वहाँ से कर लें या तो, ठीक है? उसके बाद हमारी क्लासेस होती है, ये हो जाएगी सुबह 8 बजे मैथ्स, ठीक है? फिर सुबह 10 बजे होती है आपकी 10 एएम होती है आपकी जीएस की। ठीक है? या सूरज सर क्लासेस लेते हैं सुबह 10 बजे रोज़ यूपी पुलिस जीडी के लिए। देखो ऐसा नहीं कि आप जीडी के लिए अलग से मैथ आएगा कोई और यूपी पुलिस के लिए अलग से मैथ आएगा, सिलेबस आपका सेम है, वही चीज़ें हैं। देखो जो यूपी का ओवरव्यू है उसमें से थोड़े से चैप्टर ऐसे हैं जो 2D, 3D वो यूपी में नहीं पूछे जाते, वो मैंने अभी कराए भी नहीं है। तो मैं स्टार्टिंग से अरिथमेटिक से लेके चल रहा हूँ और जीएस में भी आपका सिलेबस चल रहा है, ठीक है? हमारा बीच में थोड़ी-सी क्लास नहीं चली थी और वो मंडे से आपकी और बाकी सारी क्लासेस भी रेगुलर हो जाएँगी। देखो अगर रीज़निंग की बात करें, रीज़निंग की क्लासेस होती है, गजेंद्र सर पढ़ाते हैं रीज़निंग, उन्हें काफ़ी एक्सपीरियंस है। तो देखो रीज़निंग इसमें यूपी पुलिस में जो आपका बहुत ज़्यादा रोल प्ले करेगी वो रीज़निंग रीज़निंग। रीज़निंग के काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं, ठीक है? तो देखो रीज़निंग का एक प्रैक्टिस सेशन चल रहा है रोज़ सुबह शाम को, रात में भी चलता है और दिन में जिनको भी चैप्टर वाइज़ डाउट हो जिन भी बच्चों को, वो रीज़निंग की क्लास दिन में ले लें, ठीक है? तो आप सभी लगे रहिए तैयारी में। देखो भाई बहुत ज़्यादा समय है नहीं आपके पास, है ना? नो फॉर्म आ गए हैं। देखो जिस तेज़ी से जितना कम समय मिला है फॉर्म 20 से 20 एक दिन के लिए ही आपके फॉर्म खुलेंगे। तो साइड पे थोड़ा-सा लोड रहेगा। हो सकता है आपकी डेट एक्सटेंड हो जाए, पर आप स्टार्टिंग में ही फॉर्म भर देना पहले वीक में ही, ठीक है? और लग जाइए अपनी तैयारी में। देखो अगर पेपर अगर फरवरी में हुआ तो आपके पास 1 से डेढ़ महीना ही होगा बस, है ना? तो बहुत ज़्यादा टाइम है नहीं। आप चीज़ों को और तैयारी करें अच्छे से, अपनी तैयारी में और मॉक टेस्ट देना स्टार्ट कर दें। देखो जो भी बच्चे तैयारी कर रहे हैं। देखो आपके टेस्ट में बहुत ज़्यादा मेजर रोल प्ले करेंगे आपके मॉक टेस्ट। और जिन्हें भी अगर थोड़ा-सा कंटेंट का लगे, वो पिछले जो यूपीएसआई के सेट हुए हैं, उनसे क्वेश्चन लगा लें थोड़ा बहुत रीज़निंग वगैरह के, हिंदी के, क्योंकि उनमें काफ़ी अच्छे लेवल की यूपीएसआई में सॉरी जितने भी बच्चे देखो कुछ बच्चे होंगे जो जीडी की देखो जीडी और यूपी के बारे में थोड़ा-सा मैं और आपको बता देता हूँ। देखो एसएससी, जीडी, थोड़े से बच्चे एसएससी, जीडी और कुछ यूपी पुलिस। इनमें से सोच रहे होंगे कि किसकी तैयारी करें, है ना? देखो सिलेबस ओवरऑल सा लगभग-लगभग दोनों का सेम ही है ना? वही मैथ्स, रीज़निंग, हिंदी और जीएस, ठीक है? आप यूपी पुलिस के लिए जीएस अगर हिंदी की बात करें, हिंदी इसमें अच्छी आती है। यूपी पुलिस में हिंदी अच्छी आती है, आप हिंदी इसके हिसाब से पढ़ें, ठीक है? रीज़निंग सेम है और एसएससी, जीडी, यूपी की रीज़निंग सेम है और मैथ्स भी सेम है। मैथ्स में आपके इसमें 2-3 चैप्टर एक्स्ट्रा हैं, तो 2-3 चैप्टर एक्स्ट्रा हैं, तो आप यूपी पुलिस के जो यूपी पुलिस के चैप्टर हैं, वो पढ़ें बस, ठीक है? और यूपी के लिए आप यूपी जीके अलग से हमारी क्लासेस चल जाएँगी अब यूपी जीके की भी, ठीक है? तो भाई लगे रहिए, ऑल द बेस्ट, तैयारी में जुट जाइए, अब बहुत कम समय है। देखो 1 से 2 महीने अच्छे से पढ़ लीजिए, आपकी जॉब बिल्कुल 100% आप श्योर की हो सकती है, क्योंकि बहुत ज़्यादा वैकेंसी है 60,000 और 60,000 में नंबर लेना इतना मुश्किल होने नहीं वाला आपको अगर थोड़ी-सी भी आप मेहनत करोगे, ठीक है? तो थैंक यू।